सो हेयर इस वीडियो में देखना है कि पैथोफिजियोलॉजी वगैरह क्या है एक्यूट किडनी फेलियर की और उसके डायग्नोसिस, उसका मैनेजमेंट। अब जैसे यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, कोई भी इटियोलॉजिकल कारण है, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर मिल रही, जहाँ जो भी हमने रीजंस पढ़े उसमें से कोई भी कारण जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो रही हैं, तो क्या होगा कि रीनल सर्कुलेशन क्या है, फेल हुई पड़ी है, ठीक है। किडनीज जो हैं उनको क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। अब कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, ठीक है। ऑर्गन को काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और वो उसे मिलेगा ब्लड से, ठीक है। अब यहाँ पे फेलियर हो चुकी है हमारी रीनल सर्कुलेशन। अगर रीनल सर्कुलेशन फेल हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या होगा, रीनल सर्कुलेशन फेल होने की वजह से किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, जिसके कारण वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे। इसी के कारण क्या है, वो सोडियम और वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे, मतलब कि सोडियम और वाटर का लॉस होने देंगे। किडनी किसी भी चीज़ को प्रिजर्व नहीं करेगी, ठीक है, जो लॉस हो रहा है उसको होने देगी, ठीक है। इसी को कंपनसेट करने, ठीक है। अब कंपनसेटरी मैकेनिज़्म भी तो एक्टिवेट होगा, तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। रास सिस्टम पे एक अलग से वीडियो होगी जिसमें रास सिस्टम को डिटेल से समझाया जाएगा, वो वहाँ से देख लेना। फ़िलहाल अभी इसके बारे में इतना याद रख लो कि जो रास सिस्टम है वो तब काम करता है कि जब भी बॉडी में फ्लूइड कम हो तो ये कहीं ना कहीं हाइपोटेंशन को कंपनसेट करने के लिए आता है, फ्लूइड वगैरह को रिटेन करवाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये कंजर्व नहीं हो रहे थे, तो क्या हो गया कि रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जब रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो बॉडी में सोडियम और फ्लूइड को क्या करने लगा, रिटेन करने लगा, इंक्रीज़ कर दिया इसने, जिसकी वजह से बॉडी में अडीमा हो गया। क्या हो गया, अडीमा हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से हमारे जो किडनी फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना सारा फ्लूइड और वेस्ट बॉडी में इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो किडनी के लिए इसको इतने सारे को मैनेज कर पाना टफ होगा, तो कहीं ना कहीं सडनली किडनी के फंक्शन क्या लॉस हो जाएंगे। अब अगर देखो, जैसे इसको ऐसे समझो कि तुम्हें एकदम से इतना सारा काम दे दें कि इतने 10 असाइनमेंट करो, 10 टेस्ट भी करो, अपने नोट्स भी करो, ये भी करो, वो भी करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करो, तुम्हारे इधर भी है ना, तो एकदम से तुम तो शॉक में चले जाओगे। तो किडनी भी इतना सारा काम देखकर क्या है, वो भी सडन शॉक में चली गई है, तो उसके फंक्शन भी क्या हो गए, लॉस हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, एक्यूट किडनी फेलियर, ठीक है। अगर तो ये ठीक हो जाए अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये क्रॉनिक को लीड करेगी। क्लियर। तो ये थी इसकी पैथो। अब डायग्नोज में देखो क्या क्या करना है हमने, ठीक है। हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है, पर्सन से उसकी सारी हिस्ट्री लेंगे कि वो कैसी डाइट ले रहा था, कैसा उसका लाइफस्टाइल है, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से उसकी किडनी डैमेज हो रही है, कुछ मेडिसिन जिसकी वजह से किडनी ख़राब हो वो तो नहीं ले रहा, कोई ऐसा मतलब कि उसका ट्रॉमा वगैरह तो नहीं जिसकी वजह से उसकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ हो, ठीक है, किडनी में की हेल्थ तो अच्छी है, पहले कभी किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं। उससे सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सारी हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसका हेड टू टो फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में उसके वाइटल्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें उसका बीपी वगैरह बढ़ा हुआ दिखने को मिलेगा हमें, ठीक है। फिर उसकी यूरिन आउटपुट वगैरह देखनी है कि डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ है, फिज़िकल एग्जामिनेशन में अडीमा वगैरह बॉडी पे हो रखा है, ठीक है। जो भी हमने साइन एंड सिम्टम पढ़े ना वो सारे हम ना फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखेंगे, ठीक है, इतना याद रख लो। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्लड टेस्ट करने हैं पर्सन के, ठीक है। ब्लड टेस्ट में क्या देखोगे, ब्लड टेस्ट में देखना है कि जो वेस्ट है वो अगर बॉडी में ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। ब्लड में सारा वेस्ट ऐसे ही बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे क्रिएटिनिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर होता है किडनी डैमेज का,
तो अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा है, ठीक है, जैसे ये नॉर्मल होता है 0.6 टू 1.2 से, अगर 1.2 से ज़्यादा मिल रहा है तो डैट मीन्स कि किडनियाँ का कहीं ना कहीं कुछ हो गया, ठीक है, किडनी डैमेज हो गया। क्योंकि अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है दैट मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा है कि किडनियाँ प्रॉपरली क्रिएटिनिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये भी हमारा यूरिक एसिड भी आ सकता है इनमें, ये यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है, ब्लड में हमें यूरिया का लेवल भी देख सकते हैं, यूरिक एसिड भी क्या है इंक्रीज़ होगा, ये सारे वेस्ट इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। देन ब्लड पीएच देखेंगे एसिडोसिस और अल्कलोसिस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो किडनी में क्या होता है एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा अगर किडनी फेल्स है, क्योंकि बाइकार्बोनेट बना नहीं रही किडनी और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रिएट आउट नहीं कर पा रही, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्लड टेस्ट के बाद अगर यूरिन एनालिसिस करवा कर देखें तो उसमें क्या हमें प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकता है, हमें चूरिया मिल सकता है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे यूरिन की कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि यूरिन की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करती है यूरिन की कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि यूरिन की कंसंट्रेशन देखनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी में कि वो कम है या बढ़ी हुई मिल रही है हमें, ठीक है, वो सब देखेंगे। उसके बाद क्या है यूरिन आउटपुट देखेंगे कि कम आ रही है या फिर ज़्यादा आ रही है, जैसे ओलिगोयूरिया फेस में क्या होती है कम होती है, फिर धीरे धीरे क्या है डायरोटिक में बढ़ने लगती है। देन अल्ट्रासोनोग्राफी और सिटी स्कैन करके देख लेंगे कि किडनी के स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो ये सब क्या है हम डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स देखेंगे पर्सन की, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करोगे अब तुम इसका, तो मैनेजमेंट में देखिए तो पहले मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दोगे, ठीक है, उसमें ये एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल और डायरेटिक दे सकते हो जो कि हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसको कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करोगे, ठीक है, जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है उसको बॉडी में दोगे, ठीक है, जो ज़्यादा है ऑलरेडी उसको कम दोगे, ठीक है। डाइट में क्या दोगे, डाइट में क्या दोगे कि हम एडमिनिस्ट्रेट विच यूजली अ लॉट ऑफ मॉडरेट प्रोटीन, ठीक है, हम क्या उसको प्रोटीन वगैरह मॉडरेट अमाउंट में देंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन देने से क्या होगा कि किडनी का वर्कलोड बढ़ सकता है, इसलिए लो टू मॉडरेट, ठीक है, यहाँ पे ये लॉट नहीं है ये लो है, ठीक है, ये वर्ड है ना यहाँ पे मिस्टेक से हो गया, ये लो है कि हम उसको लो टू मॉडरेट क्या देंगे प्रोटीन देंगे ताकि किडनी का ज़्यादा वर्कलोड ना बढ़े, किडनी का वर्कलोड कम करे रहे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स हाई देंगे। देन रिस्ट्रिक्ट पोटाशियम सोडियम टेक एज प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है। हम ये इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल है उसको चेक करके देखेंगे कि जो कम है वो दे दो, जो ज़्यादा है बॉडी में वो मत दो, ठीक है। जैसे सोडियम वगैरह रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, तो ये सब देख कर फिर ही करेंगे। देन लास्ट डायलिसिस करेंगे, अगर वेस्ट बॉडी से फिर भी रिमूव नहीं हो रहा तो डायलिसिस कर कर वेस्ट को क्या है बॉडी से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट किडनी फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में होगा क्रॉनिक किडनी फेलियर।